लास्ट पेज का, ठीक है। बी फॉर्म फर्स्ट ईयर यूनिट जो फर्स्ट थी उसका सेकंड टॉपिक मैंने कराया था आपको, डोसेज फॉर्म। डोसेज फॉर्म, ठीक है। डोसेज फॉर्म जो होती हैं ड्रग प्लस एक्सीपिएंट्स जो होता है हमारा, उससे मिलकर बनी होती हैं, ठीक। बोलिए क्या बोल रहे थे, बोलिए। डोसेज फॉर्म जो हमारी हैं ड्रग प्लस एक्सीपिएंट से मिलके बनी होती हैं, ठीक है। डोसेज फॉर्म क्यों लेती हैं हम, डोसेज फॉर्म किस लिए लेते हैं हम, डोसेज फॉर्म मतलब दवाई, ठीक है। किस लिए ले रहे हैं हम, हमें कोई प्रॉब्लम है तभी लेते हैं हम, ठीक है, जिससे कि हमारी जल्दी स्पीडी रिकवरी हो जाए। और क्या होता है कि ये एक्यूरेसी को मेंटेन करके रखती हैं, लेस साइड इफ़ेक्ट देती हैं, इसलिए हम डोसेज फॉर्म जो होती है उसकी नीड होती है, ठीक। देन मैंने कराए थे क्लासिफिकेशन ऑफ डोसेज फॉर्म। क्लासिफिकेशन ऑफ डोसेज फॉर्म दो टाइप से था ये, अकॉर्डिंग टू द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और अकॉर्डिंग टू द फिज़िकल नेचर। अकॉर्डिंग टू द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में अलग अलग टाइप से था, ठीक है। जैसे फर्स्ट ईयर, बताइए क्या बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में, ओरल, टॉपिकल, रेक्टल, पेरेंटल, वेजाइनल, इनहेल्ड और ऑप्थेल्मिक। ऑप्थेल्मिक रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में बताया था मैम। ऑप्थेल्मिक है वो, ऑप्थेल्मिक, ठीक है। ओरल रूट हो गया, ओरल ले रहे हैं। टॉपिकल मतलब टॉपिकली अगर हम स्किन पे अपनी अप्लाई कर रहे हैं उसको बोलते हैं हम टॉपिकल रूट। रेक्टल रूट, रेक्टम के थ्रू दे रहे हैं हम अगर। पेरेंटल रूट में क्या आती हैं आपकी इंजेक्शन, इंजेक्टेबल प्रिपरेशन जो आती हैं वो आती हैं सारी की सारी। देन वेजाइनल रूट, देन इनहेल्ड जिनको हम इनहेल करते हैं, स्मेल करते हैं, सूंघते हैं, ठीक है। देन ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन जो आइज़ वगैरह के लिए यूज़ होती हैं प्रिपरेशन, उनको बोलते हैं हम ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, ठीक है। ये रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग था। नेक्स्ट था फिज़िकल फॉर्म। फिज़िकल फॉर्म ये था सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस, ठीक है। सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड। गैसियस नहीं था, आपने नहीं लिखा है। गैसियस है, मैंने उसमें पेंसिल से मेरे से हो गया था, गैसियस भी है, नहीं लिखवाया था, नहीं लिख पाया था। चलो गैसियस होता है, वैसे गैसियस होता है, गैसियस होता है, लेकिन हम मेन, पहले सुन लो मेरी बात, गैसियस होता है लेकिन मेन, हाँ जी बोलो, गैसियस होता है। गैसेस डोसेज फॉर्म जो होती है ना वो होती हैं, लेकिन हम उन्हें मेनली ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते हैं, ठीक है। मेन प्रेफरेंस हम सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड को देते हैं, ठीक है बच्चों। सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड। देन गैसियस, सॉलिड में आ गई टैबलेट, कैप्सूल वगैरह आते हैं। लिक्विड में क्या आते हैं आपके सिरप्स वगैरह जो आते हैं। सेमी सॉलिड में ऑइंटमेंट या क्रीम्स वगैरह आती हैं। और गैसियस है, जो गैसियस है उसमें इन्हेलर या एरोसोल आते हैं, एरोसोल वगैरह आते हैं, ठीक है। आज है, फिर मैंने क्लासिफिकेशन का इसका एक चार्ट बनवा दिया था। आज है सॉलिड डोसेज फॉर्म, क्योंकि आपके सिलेबस में दिया गया है कि इसका क्लासिफिकेशन दिया गया है और डेफिनेशन दी गई है कि डेफिनेशन अलग अलग से क्या होंगी। सॉलिड डोसेज फॉर्म में का जो क्लासिफिकेशन है, ठीक, कि उसमें कौन कौन सी डोसेज फॉर्म आती हैं ये तो हमें पता है कि टैबलेट, कैप्सूल आएगा, पाउडर आएगा, लेकिन उनको हम कैसे क्लासिफाइड कर रहे हैं। तो अगर आपने चार्ट में देखा होगा, सॉलिड डोसेज फॉर्म थी वो दो टाइप से हम उनको क्लासीफाई कर रहे थे, यूनिट डोसेज फॉर्म और बल्क डोसेज फॉर्म। अपने चार्ट में देखो एक बार, आपने बनाया होगा तो, ठीक है। हाँ, मैं दोबारा से इसको सेंड कर दूंगी। ठीक, क्या था इसमें, टैबलेट थी। यूनिट डोसेज फॉर्म को नहीं, सॉलिड डोसेज फॉर्म को हम दो टाइप से क्लासीफाई कर रहे थे, यूनिट डोसेज फॉर्म और बल्क डोसेज फॉर्म। देन यूनिट डोसेज फॉर्म में आती हैं आपकी टैबलेट आ रही हैं, कैप्सूल आ रहे हैं, पाउडर आ रहे हैं और पिल्स आ रही हैं, पिल्स, ठीक है। देन बल्क जो है आपका,
बल्क डोसेज फॉर्म है वो दो टाइप से क्लासिफाइड हो रहा है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या आ रहे हैं, फाइन पाउडर आ रहे हैं आपके, ग्रेन्यूल्स। पाउडर के बाद क्या बोले हैं? फाइन पाउडर नहीं, यूनिट डोसेज फॉर्म में बोला है मैंने, पिल्स। पिल्स जो होती हैं, पिल्स, पिल्स। हाँ जी, PILLS, पिल्स, ठीक है। देन है आपकी बल्क डोसेज फॉर्म जो थी, दो टाइप से क्लासीफाई हो रही थी, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। इंटरनल में आते हैं, फाइन पाउडर आ रहा है, ग्रेन्यूल्स आ रहे हैं, ठीक, एफर्वेसेंट ग्रेन्यूल्स आ रहे हैं। देन है एक्सटर्नल डोसेज फॉर्म, इसमें क्या आ रहा है, डस्टिंग पाउडर आ रहे हैं, इनसफ्लेशंस आ रही हैं, डेंटिफ्राइसिस आ रही है, डेंटिफ्राइसिस को ही हम टूथ पाउडर बोलते हैं। डेंटिफ्राइसिस मतलब दांत साफ करने के लिए जो यूज़ होते हैं, ठीक है। डेंटिफ्राइसिस को ही हम टूथ पाउडर बोलते हैं, ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ भी है। देन आती हैं स्नफ्स, स्नफ्स, SNUFF, स्नफ्स, ठीक है। तो सॉलिड डोसेज फॉर्म है, पहले हेडिंग डालो, सॉलिड डोसेज फॉर्म, सॉलिड डोसेज फॉर्म, सॉलिड डोसेज फॉर्म, सॉलिड डोसेज फॉर्म। अब सॉलिड डोसेज फॉर्म जो है दो टाइप से क्लासीफाई हो रही हैं, दो पार्ट्स में सब डिवाइड हो रही हैं। ये सॉलिड डोसेज फॉर्म ऊपर मेंशन करना है, देन उसके अगर किसी ने चार्ट नहीं बनाया है तो उसके लिए बता रही हूँ मैं, सॉलिड डोसेज फॉर्म डाल दो बीच में, ठीक है। देन दो पार्ट्स में उसको क्लासीफाई कर दो, यूनिट डोसेज फॉर्म और बल्क डोसेज फॉर्म। यूनिट, UNIT, यूनिट जो होती है, यूनिट डोसेज फॉर्म और बल्क डोसेज फॉर्म, BULK, बल्क डोसेज फॉर्म, ठीक है बच्चों। यहाँ तक क्लियर है? फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर, ठीक है। अब यूनिट डोसेज फॉर्म में है, यूनिट डोसेज फॉर्म की हम बात कर रहे हैं। यूनिट डोसेज फॉर्म में आती हैं आपकी टैबलेट, टैबलेट, टैबलेट लिखो, टैबलेट, कैप्सूल, 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 पाउडर, पाउडर जो होते हैं, ठीक है, जो घर में हम यूज़ करते हैं। देन पिल्स, 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 ठीक। यहाँ तक नोट डाउन कर लिया फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर, यहाँ तक नोट डाउन कर लिया। नेक्स्ट है बल्क डोसेज फॉर्म, एक तो यूनिट हो गई इसकी, नेक्स्ट है बल्क। अब बल्क को भी आप दो पार्ट में डिवाइड कर लो, ठीक है। बल्क जो है उसको आप दोबारा से डिवाइड कर लो दो पार्ट में, इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल और एक्सटर्नल। यहाँ तक लिख लिया, इंटरनल और एक्सटर्नल, फर्स्ट ईयर। यहाँ तक नोट डाउन कर लिया फर्स्ट ईयर, इंटरनल और एक्स। अब इंटरनल जो हैं वो दोबारा से सब डिवाइड हो रहे हैं, फाइन पाउडर नहीं, इंटरनल जो हैं दो टाइप के होते हैं, फाइन पाउडर और ग्रेन्यूल्स। फाइन पाउडर और इंटरनल डोसेज फॉर्म में क्या क्या आता है, फाइन पाउडर, पाउडर जो होते हैं ना उन्हीं की कैटेगरी होती है फाइन पाउडर, जो उनके ग्रेन्यूल्स होते हैं ना बहुत स्मूथ होते हैं वो, फाइन पाउडर, फाइन पाउडर, ठीक है, फाइन पाउडर। दूसरा है ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स, GRANULS, GRANULES, ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स, ठीक है। ये थे इंटरनल में आ रहे थे, ये किस में आ रहे थे, इंटरनल में, फाइन पाउडर और ग्रेन्यूल्स। नेक्स्ट है आपका एक्सटर्नल, एक्सटर्नल,
एक्सटर्नल, एक्सटर्नल में है डस्टिंग पाउडर, डस्टिंग पाउडर। डस्ट जो होती है ना, डस्ट के आगे ING लगा दो, डस्टिंग पाउडर, डस्टिंग पाउडर। ठीक है। नेक्स्ट जो है वर्ड मैं टाइप कर रही हूँ मैसेज में एक बार, इनसफ्लेशन, पहला लिख देती हूँ डस्टिंग पाउडर। दूसरा है इनसफ्लेशन, इनसफ्लेशन, एक बार मैसेज में चेक करो। पहला है डस्टिंग पाउडर, ये बल्क की बात हो रही है, यूनिट तो अलग ही है। ठीक है, ये बल्क में है, एक्सटर्नल में है डस्टिंग पाउडर, डस्टिंग पाउडर, डस्टिंग पाउडर। दूसरा है इनसफ्लेशन, इसके बारे में बताऊंगी मैं क्या क्या होते हैं ये, इनसफ्लेशन। थर्ड है डेंटिफ्राइजिस, डेंटिफ्राइसिस या इनको बोलते हैं हम टूथ पाउडर, टूथ पाउडर। नेक्स्ट है स्नफ्स, SNUFFS, टूथ पाउडर और स्नफ्स। ठीक है, यहाँ तक सबने नोट डाउन कर लिया? फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर। दोबारा से दोबारा से बता रही हूँ, सॉलिड डोसेज फॉर्म, सॉलिड डोसेज फॉर्म को जिन्होंने नहीं बताया था उनके लिए भी सुन लो। सॉलिड डोसेज फॉर्म दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, यूनिट डोसेज फॉर्म और बल्क डोसेज फॉर्म। ठीक है, यूनिट डोसेज फॉर्म में टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर, पिल्स आती हैं। बल्क डोसेज फॉर्म को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में आपका आ गया फाइन पाउडर और ग्रेन्यूल्स एंड एफर्वेसेंट ग्रेन्यूल्स। ठीक है, ग्रेन्यूल्स भी हैं और एफर्वेसेंट ग्रेन्यूल्स भी हैं, चार्ट में दिया हुआ है। ठीक, एफर्वेसेंट ग्रेन्यूल्स वो होते हैं जो झाग वगैरह होता है ना, वो प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल में है डस्टिंग पाउडर, इनसफ्लेशन, डेंटिफ्राइसिस और स्नफ्स। ठीक, अब आज हम पूरा का पूरा इसकी जो सॉलिड डोसेज फॉर्म में ये सारी की सारी डोसेज फॉर्म आ रही हैं, इनके डेफिनेशन ये क्या क्या होते हैं, टैबलेट सबको पता है। ठीक है, एक यूनिट सॉलिड डोसेज फॉर्म होती है, अगर हम इसको डेफिनेशन भी दें तो क्या है, सॉलिड डोसेज फॉर्म भी बता सकते हो आप, और सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म में यूनिट डोसेज फॉर्म होती है ये। ठीक है, कैसे बनती है ये, कॉम्प्रेशन, कॉम्प्रेशन। ठीक है, कॉम्प्रेशन मेथड से बनती है। कॉम्प्रेशन मतलब जो ग्रेन्यूल्स हैं उनको कॉम्प्रेस्ड किया जाता है जिससे कि वो टैबलेट बन जाए। अलग अलग शेप की होती हैं, फ्लैट भी होती है, बाइकॉन्वेक्स भी होती हैं जिसके दोनों सिरे उखड़े हुए होते हैं। ठीक है, ऐसी भी होती है, रेक्टेंगुलर भी होती है, ओवल भी होती है, अलग अलग शेप की होती है। ठीक, ये होती है टैबलेट। दूसरा है कैप्सूल, कैप्सूल्स के बारे में भी सब नोन होंगे, कैप्सूल क्या होता है। ठीक है, कैप्सूल भी जो होता है ये भी सॉलिड डोसेज फॉर्म है, लेकिन जो कैप्सूल होता है, ध्यान रखना बच्चों, जिलेटिन का बना होता है। किस चीज़ का बना होता है, जिलेटिन। किस चीज़ का बना होता है फर्स्ट ईयर, जिलेटिन, GELATIN। ये मैं आपको पढ़ाऊंगी, अभी बताऊंगी। जिलेटिन का बना हुआ होता है। दो टाइप के होते हैं कैप्सूल भी, आपने देखा होगा कि एक तो एक ही कलर का होता है, जैसे आपके आते हैं पुदीने का एक टाइप वो आती थी पहले, कैप्सूल ही आता था, एक ही कलर का होता था, ग्रीन ही कलर का, या एक ही कलर के जो कैप्सूल होते हैं,
ठीक है, बहुत स्मूथ से होते हैं। और एक होता है दूसरा, एक सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होता है जो एक मतलब मुलायम टाइप का होता है। एक होता है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल जिसे हम खोल लेते हैं और उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट भरा हुआ होता है वो होता है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। ठीक, ध्यान करो, देखा होगा सॉफ्ट जिलेटिन भी और हार्ड जिलेटिन भी। ठीक, नेक्स्ट है पाउडर। पाउडर सबको पता है क्या होते हैं, पाउडर। ठीक है, फिर पाउडर की अलग अलग कैटेगरी भी पढ़ेंगे हम। डस्टिंग पाउडर क्या है, फाइन पाउडर क्या है, पाउडर तो वही होते हैं। देन क्या है पिल्स। पिल्स भी कैसी आती है, जैसे कैप्सूल होता है ना कि स्मूथ से कलर का छोटी छोटी पिल्स आती है, कॉन्ट्रासेप्शन में यूज़ होती है ये आई पिल वगैरह जो होती हैं। ठीक है, बहुत कम यूज़ होती हैं ये पिल्स वगैरह। ज़्यादा क्या यूज़ हो रहा है आपका, टैबलेट यूज़ हो रही है, कैप्सूल यूज़ हो रहा है, पाउडर यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब है सॉलिड डोसेज फॉर्म। अब इनके डेफिनेशन, सॉलिड डोसेज फॉर्म, तो इसमें लिखो द सॉलिड डोसेज फॉर्म, द सॉलिड डोसेज फॉर्म, द सॉलिड डोसेज फॉर्म आर अवेलेबल, आर अवेलेबल, अवेलेबल मतलब मिलते हैं। द सॉलिड डोसेज फॉर्म आर अवेलेबल मोस्टली इन, मोस्टली मतलब ज़्यादातर कहाँ मिलते हैं, मोस्टली इन यूनिट डोसेज फॉर्म। यूनिट डोसेज फॉर्म में क्या आ रहा है, फर्स्ट ईयर यूनिट डोसेज फॉर्म, फर्स्ट ईयर यूनिट डोसेज फॉर्म में क्या पढ़ा है अभी आपने, क्या लिखा है मैम ने आपको? टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर, पिल्स। ठीक है, ठीक। द सॉलिड डोसेज फॉर्म आर अवेलेबल, मतलब जो सॉलिड डोसेज फॉर्म होती हैं वो मोस्टली यूनिट डोसेज फॉर्म में अवेलेबल होती हैं। और यूनिट डोसेज फॉर्म क्या है, टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर, पिल्स। ठीक, लिख लिया। अब नेक्स्ट लिखो यूनिट डोसेज फॉर्म में लिखो टैबलेट। पहले सॉलिड डोसेज फॉर्म हेडिंग डाल के ये आपने मैटर लिख लिया, उसमें नेक्स्ट हेडिंग डालो यूनिट डोसेज फॉर्म, यूनिट डोसेज फॉर्म, यूनिट, यूनिट डोसेज फॉर्म। ठीक है, अब यूनिट डोसेज फॉर्म में है पहला टैबलेट। क्या है, टैबलेट। ठीक, टैबलेट में नोट डाउन करो, टैबलेट में बी डिफाइंड, टैबलेट में बी डिफाइंड, कि टैबलेट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एज ए, टैबलेट में बी डिफाइंड एज ए सॉलिड डोसेज फॉर्म, सॉलिड डोसेज फॉर्म, सॉलिड डोसेज फॉर्म containing medicament, containing medicament, containing medicament। मैसेज में चेक कर लेना स्पेलिंग। containing medicament with or without, with or without, with or without excipients, with or without excipients। एक्सीपियंट्स आपने लास्ट पहले भी कहीं पढ़ा है सॉलिड डोसेज फॉर्म में। ठीक है, ड्रग और एक्सीपियंट मिलके क्या बनाते हैं, डोसेज फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, एक्सीपियंट की स्पेलिंग क्या है, EXCI, PIENTS, PIENTS, एक्सीपियंट्स, एक्सीपियंट्स। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ एक बार, टैबलेट में बी डिफाइंड एज ए सॉलिड डोसेज फॉर्म। क्या है, सॉलिड डोसेज फॉर्म है कंटेनिंग मेडिकामेंट्स, जिसमें क्या होते हैं, मेडिकामेंट्स होते हैं, विद और विदाउट एक्सीपियंट्स, विद और विदाउट एक्सीपियंट्स, विद और विदाउट एक्सीपियंट्स। ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन कर लिया फर्स्ट ईयर।
फर्स्ट ईयर? यस मैम। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, टैबलेट आर प्रिपेयर्ड बाय, टैबलेट आर प्रिपेयर्ड बाय कैसे बनाई जाती है? कॉम्प्रेशन मेथड से बनाई जाती हैं। कॉम्प्रेशन मेथड, टैबलेट आर प्रिपेयर्ड बाय कॉम्प्रेशन, COMPRESSION, कॉम्प्रेशन। मैसेज में लिख रही हूँ मैं, कॉम्प्रेशन। कॉम्प्रेशन, टैबलेट आर प्रिपेयर्ड बाय कॉम्प्रेशन मेथड, टैबलेट आर प्रिपेयर्ड बाय compression method and hence are called as hence are called as, इसलिए इनको क्या कहते हैं? कॉम्प्रेस्ड टैबलेट कहते हैं। hence are called as compressed, COMPRESSED, compressed टैबलेट। ठीक है, टैबलेट जो होती है जनरली कॉम्प्रेशन मेथड से बनाई जाती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? कॉम्प्रेस्ड टैबलेट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, टैबलेट में MAY, टैबलेट के अलग अलग साइज़ होते हैं। ठीक है, टैबलेट में MAY में BEB अवेलेबल इन डिफरेंट साइज शेप, अलग अलग साइज़ की होती है, शेप इनका अलग अलग होता है, वेट अलग अलग होता है। टैबलेट में भी अवेलेबल इन डिफरेंट साइज शेप वेट जो होता है। ठीक है, टैबलेट का देखा होगा आपने, टैबलेट की स्ट्रिक पे कोई 50 mg की होती है, कोई 100 mg की होती है, कोई 325 mg की होती है, कोई 500 mg की होती है। ठीक है, तो इनका अलग अलग वेट होता है। वेट कॉमा हार्डनेस, कोई तो बहुत जल्दी ब्रेक हो जाती है टैबलेट जब हम यूज़ करते हैं, और कोई बहुत देर में ब्रेक होती है। इन केस हम चिल्ड्रन के केस में अगर हम देते हैं, उसको ब्रेक डाउन करके देते हैं। ठीक है, तो टैबलेट में भी अवेलेबल इन डिफरेंट साइज शेप वेट हार्डनेस कॉमा थिकनेस थिक होती है, कोई मोटी होती है, कोई पतली होती है। ठीक है, थिकनेस। डिसइंटीग्रेशन, मैसेज में लिख रही हूँ मैं, डिसइंटीग्रेशन, नेटवर्क तो सही है बच्चे यहाँ पे। डिसइंटीग्रेशन कॉमा डिसोल्यूशन डिसइंटीग्रेशन मतलब ये जो टैबलेट बन जाती है ना, जब टैबलेट बन रही है तो टैबलेट के टेस्ट होते हैं कि हम टैबलेट को चेक करते हैं कि वो सही बनी है या नहीं, तो उसमें डिसइंटीग्रेशन भी टेस्ट होता है। डिसइंटीग्रेशन मतलब टैबलेट कितनी देर में टूट रही है, डिसइंटीग्रेट हो रही है। डिसइंटीग्रेट मतलब ब्रेक डाउन होना। डिसइंटीग्रेशन
एंड डिसोल्यूशन से डिसोल्यूशन है इसमें, मतलब कितनी देर में डिज़ोल्व होती है, इसमें ये चेक करते हैं। ठीक है, डिसोल्यूशन टेस्ट जो होते हैं, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट होते हैं, आगे पढ़ोगे आप इसके। ठीक, टैबलेट में बी अवेलेबल इन डिफरेंट साइज, शेप, वेट, हार्डनेस, थिकनेस, डिसइंटीग्रेशन एंड डिसोल्यूशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ठीक है, ये थी टैबलेट। टैबलेट क्या है? सॉलिड डोसेज फॉर्म है जिसमें मेडिकामेंट होते भी हैं और नहीं भी होते हैं। ठीक, कॉम्प्रेशन मेथड से बनाई जाती है, इसलिए इसको कॉम्प्रेस टैबलेट भी बोलते हैं। और अलग अलग शेप की होती हैं, साइज़ की होती हैं, वेट, हार्डनेस। ठीक है, चौक इधर से मिलेगी ऑफिस से। हाँ, डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन। ठीक है, फर्स्ट ईयर यहाँ तक क्लियर है? टैबलेट तक फर्स्ट ईयर। नेक्स्ट है कैप्सूल। यस मैम। नेक्स्ट है कैप्सूल। टैबलेट की डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट है कैप्सूल। कैप्सूल कौन सी डोसेज फॉर्म है? कैप्सूल फर्स्ट ईयर। हाँ जी, यूनिट डोसेज फॉर्म है टैबलेट। ठीक है, तो कैप्सूल में लिखो आप, दे आर द यूनिट डोसेज फॉर्म, containing they are the unit dosage form containing gelatin। किससे मिलके बनी होती है ये? जिलेटिन से। containing जिलेटिन, containing भी लिख सकते हैं, consisting भी लिख सकते हैं। ठीक है, दे आर द यूनिट डोसेज फॉर्म कंटेनिंग भी लिख सकते हो आप और कंसिस्टिंग भी लिख सकते हो। कंटेनिंग या कंसिस्टिंग जिलेटिन शेल, कंटेनिंग या कंसिस्टिंग जिलेटिन शेल मतलब वो कवरिंग जो होती है उसकी कैप्सूल की, जिलेटिन शेल। that breaks open after the capsule has been swallowed। आफ्टर द कैप्सूल हैज़ बीन swallowed, मतलब swallow मतलब निगलना। ठीक है, जब हम एनगल्फ करते हैं उसको, कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? निगलना। ठीक है, और वैसे swallow का मतलब एनगल्फ करना जब हम उसको ले रहे हैं। आफ्टर द कैप्सूल हैज़ बीन swallowed एंड रिलीजिंग द ड्रग। ठीक, क्या है? यूनिट डोसेज फॉर्म है, कंटेनिंग जिलेटिन से मिलके बनी होती है, और जो जिलेटिन होता है वो ब्रेक हो जाता है जब हम उसको स्वैलो करते हैं। ठीक है, ब्रेक हो जाएगा और जो उसके अंदर ड्रग होगी, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होगा, वो रिलीज़ हो जाता है और अपना इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, फर्स्ट ईयर। नेक्स्ट लिखो टाइप। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल दो टाइप की होती है, मैंने बताया था ना, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल HARD, हार्ड जिलेटिन GELATIN, जिलेटिन कैप्सूल, और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। ठीक है,
हार्ड जिलेटिन कैप्सूल आपने देखा होगा, जो कैप्सूल होती है 2 पार्ट्स में हम सब डिवाइड कर देते हैं, उसको कट कर देते हैं या ओपन कर देते हैं, ठीक है। और उसके अंदर जैसे ओमिप्राजोल का कैप्सूल होता है, उसके अंदर छोटे छोटे इंग्रेडिएंट्स भरे होते हैं, पाउडर फॉर्म में भी होते हैं और वैसे भी होते हैं, ठीक है। तो ये होती है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, जिसकी एक बॉडी होती है, कैप होती है, उसको हम अलग कर देते हैं, ठीक है। देखा होगा आपने, जैसे ये ऐसे हम अलग कर देते हैं फर्स्ट ईयर, ठीक। ये होती है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल ये होती है, ठीक है। किस लिए यूज़ होती है ये? एडमिनिस्टर्ड करते हैं हम इसमें सॉलिड डोसेज फॉर्म को, या नहीं सॉलिड मेडिकामेंट्स को, ठीक है, सॉलिड मेडिकामेंट्स। और किससे मिलके बने होते हैं इसके दोनों पार्ट? जिलेटिन से मिलके बने होते हैं, ठीक। इसमें लिखो दे आर यूज्ड फॉर ये हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में लिखना है। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में दे आर यूज्ड फॉर administration They are used for administration of solid medicaments. मेडिकामेंट्स मतलब इंग्रेडिएंट जो होते हैं उसके, जिनसे वो मिलके बनी होती है, ठीक है, जो अंदर होता है उसमें सॉलिड मेडिकामेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखना द कैप्सूल शेल is prepared from जिलेटिन। किससे मिलके बनी है ये? जिलेटिन से। जिलेटिन के अलावा इसमें और क्या होता है? अलग अलग कलर की होती है, ठीक है। जिलेटिन के बाद लिखना कॉमा कलर COLOUR कलर एंड एक केमिकल होता है टाइटेनियम ऑक्साइड एंड टाइटेनियम TITA मैसेज में लिख रही हूँ मैं, टाइटेनियम ऑक्साइड to make it opaque OPAQUE ओपेक मतलब पारदर्शी, ठीक है, पारदर्शी, ठीक। ये थी हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। किस लिए यूज़ की जाती हैं ये? सॉलिड मेडिकामेंट्स को एडमिनिस्टर करने के लिए। किससे इसका जो कैप्सूल शेल होता है किससे मिलकर बना होता है? जिलेटिन से, कलर से और टाइटेनियम ऑक्साइड से, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इट कंसिस्ट ऑफ, जो मेन पॉइंट है इसका, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल हमें पता चलेगी कैसे चलेगी कि हार्ड जिलेटिन कैप्सूल है। इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स दैट इज, टू पार्ट्स कौन कौन से होते हैं वो? दैट इज बॉडी एंड कैप। जैसे ये पैन है ना, इस टाइप की वो कैप्सूल आती है, उसको हम ओपन कर देते हैं, दैट इज बॉडी एंड कैप, ठीक है, बॉडी एंड कैप। नेक्स्ट है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। नेक्स्ट क्या है? सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। हेडिंग डालो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल।
ठीक है, इनमें कोई बॉडी कैप नहीं होती है, ये एक जैसी होती हैं, एक ही कलर की होती हैं। दे आर यूज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लिक्विड मेडिकामेंट्स। दे आर यूज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लिक्विड मेडिकामेंट्स। ठीक है, ये भी किससे मिलके बनी होती है? जिलेटिन से, चाहे हार्ड जिलेटिन कैप्सूल हो चाहे सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल हो। कैप्सूल जिलेटिन से ही मिलके बनता है। दे आर मेड फ्रॉम जिलेटिन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल आर अवेलेबल इन जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होती है ना, वो अलग अलग शेप में मिलती है। राउंड भी होती है, ओवल भी होती है, ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर भी होती है उनकी। तो इसमें लिखो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल आर अवेलेबल इन राउंड ROUND, राउंड, कॉमा, ओवल एंड ट्यूब लाइक शेप। ओवल एंड ट्यूब, TUBE, ट्यूब लाइक शेप। ठीक है, फर्स्ट ईयर टैबलेट और कैप्सूल पता चल गया? टैबलेट और कैप्सूल क्या होते हैं? यस मैम। नेक्स्ट है पाउडर। दे आर, पाउडर हेडिंग डाल के लिखना, दे आर सॉलिड डोसेज फॉर्म। अब पाउडर में क्या होता है? पाउडर में दो या 2 से 3 मेडिकामेंट्स मिले हुए होते हैं, ठीक है, 2 या 3 इंग्रेडिएंट्स मिले होते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो पाउडर 2 या 3 मेडिकामेंट से मिलके बना होता है। तो पाउडर में लिखो, दे आर सॉलिड डोसेज फॉर्म consisting 2 or more medicaments meant for internal use। किस लिए यूज़ किए जाते हैं ये? इंटरनल यूज़ के लिए। meant for internal use, ठीक है। दे आर सॉलिड डोसेज फॉर्म कंसिस्टिंग 2 or more medicament meant for internal use। नेक्स्ट लिखो पिल्स जो होती हैं, पिल्स, PILLS, पिल्स। इफ़ ए इसमें लिखो, पिल्स क्या होती हैं? जैसे आपकी सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होते हैं ना, अगर वो राउंड शेप में है तो उनको हम पिल्स बोल सकते हैं। इस टाइप की होती हैं पिल्स। इट इज़ ए सॉलिड, पिल्स में नोट डाउन करो, इट इज़ ए सॉलिड ओरल डोसेज फॉर्म। इट इज़ ए सॉलिड ओरल डोसेज फॉर्म। ओरल डोसेज फॉर्म consist of spherical
स्फेरिकल जो होता है SPHERICAL, SPHERICAL consists of spherical mass prepared from one or more API मैंने पहले भी लिखवाया था आपको। API की फुल फॉर्म लिख लो। API मीन्स फर्स्ट ईयर। API मीन्स एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ठीक है, विद API के बाद लिखना विद इनर्ट INERT इनर्ट एक्सिपिएंट्स, with inert excipients PIENTS एक्सिपिएंट्स। ठीक है, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। इट इज़ ए सॉलिड ओरल डोसेज फॉर्म विच कंसिस्ट ऑफ स्फेरिकल मास prepared from one or more API with inert excipients। ठीक है, सॉलिड ओरल डोसेज फॉर्म होती है ये, जो स्फेरिकल मास से मिलके बनी होती है, जिसमें क्या होता है, एक या एक से अधिक API होता है और इनर्ट एक्सिपिएंट्स होता है। ठीक, और नेक्स्ट लाइन लिखो, पिल्स are now rarely used। मतलब पिल्स आजकल बहुत कम यूज़ होती हैं। पिल्स are now rarely used। ठीक है, rarely used। फर्स्ट ईयर सॉलिड डोसेज फॉर्म में जो यूनिट डोसेज फॉर्म था, टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर और पिल्स, वो मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं बल्क डोसेज फॉर्म में कराऊंगी, जो इंटरनल और एक्सटर्नल में डिवाइड हो रहा है। इसमें से कुछ डाउट है तो बच्चों पूछ सकते हैं आप लोग। फर्स्ट ईयर कोई प्रॉब्लम? कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू। अब अटेंडेंस लगवा लेते हैं।